आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज हम लोग जिस अनमोल विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है पूज्यपाद कलिपावनावतार कविकुल कमल दिवाकर संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आशीर्वाद। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में संसारवासियों को आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद का प्रकरण है। जिन चौपाइयों से यह सिद्ध होता है उन चौपाइयों को सुनिए। अरे जे ही कथा ही, जे शब्द सबसे पहले आया। जे भगवान की कथा को कहने, सुनने और मनन करने का अधिकार सबको है। अरे जे ही कथा ही स्नेह समेता, ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः। जो भी इसका आश्रय लेंगे वे संसार की किरणें, संसार रूपी सूर्य की किरणें उसको प्रभावित नहीं करें। ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवाः। तो मानव मात्र के कल्याण के लिए यह सदग्रंथ है। इसलिए जे शब्द देते हैं। जे ही कथा ही स्नेह समेता, कहीं सुनियई समझ सचेता। जो इस कथा को कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन एक शर्त लगा दी, सावधानी पूर्वक सचेत होकर। अन्यत्र भी कहा है जे गावई यह चरित संभारे। जो संभाल कर इस चरित को गाते हैं वे इस चरित के चौकीदार हैं, रखवाले हैं। और जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं वे इस कथा के मालिक हैं, अधिकारी हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। वे इसके अधिकारी हैं। ये गोस्वामी जी ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। कल भी हम लोग श्रवण कर रहे थे। जहाँ नित्य भगवान की कथा होती है और जो उस नित्य कथा में भाग लेता है, कहता सुनता है, मनन करता है, उस पर कलिकाल का वश नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि भगवान की कथा उसको भगवत प्रेम का दान करती है। जो इस कथा को सुनेंगे, कहेंगे प्रेम पूर्वक, उनको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। गोस्वामी जी ने बार बार इस बात को कहा है। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई भूषण, श्री राम धाम सिधावहीं। कलयुग के पापों से रहित तो होकर भगवत धाम की प्राप्ति उसे होती है जो इस कथा को, रघुवंश चरित भगवान श्री राघवेंद्र के चरित को कहता, सुनता और समझता है। कहीं सुनहि जे गावहीं। गाने की भी बड़ी महत्ता है जो इसको गाता है। अन्यत्र कहते हैं राम चरण, भगवान के चरणों में प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है।
यह होना लगभग असंभव है। काकभूषणी जी ने कहा था प्रभु से कि प्रभु आप भक्त को सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी भक्ति और अपना प्रेम देना नहीं चाहते। भगत या अपनी देन न कही, प्रभु कहा देन सकल सुख सही। सारे सुख देने की बात कही, लेकिन भक्ति देने की बात नहीं कही। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति कथा कराती है। सुनने से भी प्रेम होता है, कहने से भी होता है, और मनन करने से भी प्रेम होता है। जिस कथा को श्रवण कीजिए उसका मनन कीजिए, तो इससे भी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और जब भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है तो उसका फल यह होता है कि व्यक्ति कलिमल से रहित हो जाता है। इस पापों के घर में भी पाप उसको छूता नहीं। एक बार गंगा नहाकर कुछ भक्त आ रहे थे और भगवती शिवा भगवान शिव के साथ गंगा जी की ओर जा रही थी। भगवती शिवा ने पूछा, प्रभु ये लोग गंगा स्नान करके आ रहे हैं, ये सभी पाप रहित होंगे? भगवान ने शिव ने कहा कि जिसमें विश्वास होगा वह निश्चित पाप रहित होगा, कोई संदेह नहीं। भगवती शिवा ने कहा मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा ठीक है परीक्षा ले लो। परीक्षा शुरू हो गई। भगवान शिव एक वृद्ध का वेश बना लेते हैं, वृद्ध व्यक्ति का, और दलदल में चले जाते हैं। गंगा किनारे दलदल होता है, आप उसमें खड़े हो जाएंगे तो धंसते नीचे चले जाएंगे। बहुत खतरनाक दलदल होता है। अगर कभी दलदल में फंस जाइए तो उसका तरीका है कि पैर केवल खड़ा मत रहिए, आप झट से लेट जाइए, तभी उस दलदल से बच सकते हैं, तो धंसते हुए चले जाएगा भीतर। तो भगवान शिव दलदल में फंसे हैं और थोड़ी दूर पर भगवती पार्वती सुंदर वेश धारण करना, युवती का वेश धारण, सबों से प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति को कोई निकाल दो, मेरे पति को कोई निकाल दो। लेकिन आने जाने वाले लोग कहते कि तुम इस बूढ़े की पत्नी हो, इसके चक्कर में क्यों पड़ी हो, चलो मेरे साथ। भगवती पार्वती कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगर कृपा करनी है तो इसको निकाल दो, ये मेरे पति हैं, मेरे प्राणनाथ। लेकिन एक शर्त है, जो पाप रहित होगा वही इनको स्पर्श करेगा, नहीं तो जल जाएगा। इसलिए जो पाप रहित हो वही जाएगा निकालने। सब लोग जाते लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते, एक के बाद एक जा रहा है, एक के बाद एक जा रहा है, लेकिन कोई निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसी बीच एक पुण्यात्मा हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे नमः शिवाय बोलता हुआ जा रहा था। भगवती पार्वती ने कहा कि महाराज मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा पति उधर दलदल में फंसा है, उसे यदि आप निकाल दोगे तो बड़ी कृपा होगी, लेकिन उसको वही निकालेगा उनको जो पाप से रहित होगा। उस व्यक्ति ने कहा मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, तो गंगा मैया पाप को धो डालती है, मुझ में थोड़ा भी पाप नहीं, मैं निकालूंगा तुम्हारे पति को। और उस व्यक्ति ने शिव जी को बाहर निकाला, शिव जी प्रकट हो गए, शिव शिवा प्रकट हो गए। ये विश्वास कथा के प्रति। कथा भी गंगा है, वो भी पाप रहित करती है, गंगा भी पाप धोती है, कथा भी पाप धोती है, कलिमल से रहित कर देती है। और व्यक्ति सुमंगल का भाग कलिमल से रहित हो जाता है। या तो भगवत प्रेम पहले प्रकट हो जाएगा तो कलिमल रहित हो जाएगा, नहीं तो कथा सुनने से कलयुग के पाप दूर भाग जाएंगे तो भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। कलिमल रहित सुमंगल भागी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कहा गया है सुना ही विमुक्त विरति और विषयी। जो विरक्त हैं, सुना ही विमुक्त, जो विमुक्त हैं उसको भगवत प्रेम प्राप्ति होगी। जो वैरागी हैं उसे सदगति की प्राप्ति होगी, और जो विषयी व्यक्ति है उसे संपत्ति की प्राप्ति होगी। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीव संसार में,
एक विषयी है जो संसार में रचा पचा लगा देता है, एक साधक है जो भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखता है, भगवान की ओर बढ़ रहा है, और तीसरा सिद्ध है जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली। ये तीन प्रकार के जीव हैं, लेकिन इन तीनों में भी जिसमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, बोले उसकी महत्ता नहीं है। जिसको भगवान के चरणों में प्रेम है, जिसका आदर साधु के समाज में है, महत्ता उसी की है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिपद जीव जग भेद बखान। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बर आदरता। साधु सभा में उसी का आदर है। तो यह दुर्लभ भगवत प्रेम, गोस्वामी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जो भी कथा को श्रवण करेगा उसको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी और उसका जीवन धन्य हो जाएगा, और भगवान प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। आप सबों के जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रेम से भगवान की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। जय जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।